देखिए जो प्रोटोकॉल था उसके आधार पर तो अभी दंतेवाड़ा में होना था गृह मंत्री को, लेकिन थोड़ा सा देर हुई है और कहा जा रहा है कि 15 से 20 मिनट में दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद जो कार्यक्रम स्थल है ऋतु, यहाँ पर तैयारियां आप देख लीजिए कि पूरी, जो हमारे दर्शक को दिखाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और इसके अलावा कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टॉल लगे हुए हैं। मैं प्रवीण से कहूँगा, कैमरा साथी जो प्रवीण है वो दिखाएं तस्वीरें। जो स्टॉल लगा हुआ है मंच से जो कार्यक्रम होंगे उनके बाद इन स्टॉलों का भ्रमण करने के लिए भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो रहेंगे साथ में, और इनके लिए गाड़ी भी लगा दी गई है। इस गाड़ी में ही वो उनके साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और इनके अलावा जो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री रहेंगे उनके साथ ये स्टॉल का भ्रमण करेंगे, जो अपने छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के अलग अलग जो लोक कलाएँ हैं, लोक परंपराएँ हैं और जो लोक कलाकृतियाँ हैं उनसे जुड़े स्टॉल हैं, उसका प्रदर्शन किया गया है। उसको अवलोकन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, और इसके अलावा मुख्यमंत्री भी साथ में होंगे। 3 दिन से बस्तर पंडुम कार्यक्रम चल रहा है और हमारे स्थानीय साथी जो हैं पंकज भदौरिया वो लगातार इसको कवर भी कर रहे हैं। पंकज, क्या खास लगा इस बार बस्तर पंडुम में? देखिए, दंतेवाड़ा में जो बस्तर पंडुम का आयोजन हो रहा है, 7 जिलों का यहाँ पर आयोजन हो रहा है और पूरा इसी में लोक नृत्य, लोक कलाकार, परंपराएं और जितना भी आदिवासियों से जुड़ी हुई जो कल्चर है वो सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आज केंद्रीय गृह मंत्री भी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप अभी देखा होगा आपने कि किस तरीके से भारत भर से यहाँ पर कलाकार पहुँचे हुए हैं और जिनको देखने के लिए कई लोग आ रहे हैं। आपको क्या अलग लगा? दंतेवाड़ा की जो खबरें आप बताते रहे हैं तो ज़्यादातर खबरें नक्सल समस्या से जुड़ी बताते रहे हैं या फिर ऐसी घटनाओं से जुड़ी बताते रहे हैं, लेकिन अब जो इस तरह के आयोजन हो रहे हैं तो क्या लग रहा है कुछ पहचान बदलेगी दंतेवाड़ा की जो पहचानी थी? देखिए, लगातार नक्सलवाद पर सरकार का प्रहार हो रहा है और नक्सली बैकफुट में जा रहे हैं, और जिसमें ये बस्तर पंडुम का कार्यक्रम ये बताने के लिए काफ़ी है कि अब बस्तर बदल रहा है, क्योंकि बस्तर में जो संस्कृति, लोक कलाकृति है जो छुप रही थी कहीं ना कहीं नक्सली भय की वजह से जो बैकफुट पे जा रहे थे, अब वो निकल करके मंच पे आ रहे हैं। सरकार इनको एक बस्तर पंडुम जैसा आज जो मंच दिए, आने वाले निश्चित समय पर दंतेवाड़ा और बदलेगा और निखर के आएंगे सामने। देखिए, ये जो कोशिश है सरकार की कि बस्तर की जो एक पहचान है यहाँ की परंपराओं के लिए, यहाँ की कलाओं के लिए, उसकी भी एक पहचान विश्व स्तर पर जाए और यही कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, एक बार फिर से तस्वीरें की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री इन अलग अलग जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, अलग अलग जिलों के जो हैं वो स्टॉल लगे हुए हैं। उन स्टॉलों में जो अपनी अलग पहचान है उस जिले की, अपनी एक लोक संस्कृति, लोक कलाकार या आदिवासी संस्कृति की जो पहचान है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जाएगी। कई सारे लोग भी आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बैरामगढ़ से। बैरामगढ़ से। क्या खास देखने आए हैं आप इसका? मीटिंग सुनने आया हूँ। किसको सुनना है? अमित शाह की मीटिंग। अमित शाह जी को सुनना है। सब लोग वहीं बैरामगढ़ बीजापुर से हैं? बीजापुर। तो अंदर अभी जाने नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कोशिश नहीं किए वहाँ तक पहुँच जाए करके? वहाँ जाके देखे फिर वापस किए। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और उसका पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि बड़ा प्रोटोकॉल है, संवेदनशील इलाका है, तो ऐसे में काफ़ी सुरक्षा के लेयर भी तैनात किए गए हैं। और लेकिन इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है ऋतु, कि यहाँ की परंपरा, संस्कृति की जो पहचान है वो विश्व भर में जाए। यही एक कारण है कि न सिर्फ बस्तर संभाग, न सिर्फ छत्तीसगढ़, बल्कि आसपास के जितने भी ऐसे आदिवासी बाहुल्य राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसी जगह से लोग आदिवासी परंपराओं और संस्कृतियों की प्रस्तुति देने वाले कलाकारों को भी बुलाया गया है। और प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जनजातीय गीत, जनजातीय संगीत, जनजातीय कलाएं, परंपराओं का एक प्रतियोगिता कराया जा रहा है और उनको जो भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको इनाम भी दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इसको न सिर्फ प्रोत्साहन देना, बल्कि एक पहचान जो बनी हुई है विश्व स्तर पर बस्तर की, दंतेवाड़ा की, उसको बदलने की भी कोशिश की जा रही है। ऋतु, और बिल्कुल मैं तस्वीरों में भी देख पा रही हूँ कि हलचल बहुत ज़्यादा तेज हो गई है। और देखिए नीलेश, देखिए बीते 2 दिन से हम देख रहे हैं कि जनजातीय संस्कृति और परंपरा का जैसा कि आपने जिक्र किया वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। आपके पीछे मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग भी मौजूद है, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए कि ये जो संस्कृति और परंपरा की झलक वो 2 दिनों से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ बातचीत करने के लिए। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग ग्राम पंचायत सियानार से हैं। यही दंतेवाड़ा के रहने वाले? दंतेवाड़ा। यहाँ पे जो प्रदर्शन किया जा रहा है लोक संस्कृति, लोक कलाओं का, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या बस्तर की पहचान बदलने में ये कामयाब होंगे? जी सर, हो जाएंगे सर, हो जाएंगे, क्योंकि जितने भी गांव गौली से, जितने भी जैसे गांव गौली खान पान है, पूरा मंडिया पेज से लेके अपना चार और पुटू, सूखा वाला पुटू और सल्फी रस मंद सबको दर्शाए तो ये हो ही जाएगा सर। हो जाएगा।
जी जी। आपको क्या लगता है कि क्या इससे क्या परिवर्तन आएगा इस तरह के कार्यक्रमों से? उसको तो अपना ये गांव वाला अपना गांव से अनुसार में कितना भी हम लोग को जानकार है उसको तो हम बता पाएंगे अपना गांव में जो बनता है उसको। हर चीज़ देखिए रितु, यही एक है कि यहाँ की जो परंपरा संस्कृति बताने की कोशिश है वो उसकी पहचान जरूर बढ़ेगी। ये उम्मीद है यहाँ के लोगों को भी और सरकार को भी, और इसके साथ साथ इस आयोजन में पहुँचने वाले हर उस कलाकार को भी जो अपने कलाओं की प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, और बिल्कुल वो तस्वीरें भी हमने देखी नीलेश, जो आप हमें दिखा रहे थे कि अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे। स्टॉल्स की अगर बात की जाए तो कितने क्या स्टॉल्स लगे और यहाँ पर क्या कुछ खास है? देखिए हर जिले का अपना एक स्टॉल लगा है, चाहे वो जैसे संभाग में बस्तर। तो देखिए नीलेश का आप दोबारा से रुक करेंगे और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एनडीटीवी आप तक पहुंचा रही है। उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और इन तस्वीरों में आप देखिए मुलाकात करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए दंतेवाड़ा के लिए वो रवाना हो चुके हैं और उनके ठीक पीछे आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे और हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ लगातार बने। नीलेश जी बिल्कुल, देखिए कुछ देर में ही दंतेवाड़ा के इस कार्यक्रम स्थल पर गृह मंत्री पहुंचने वाले हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और तमाम ऐसे वीवीआईपी होंगे और साथ साथ मंच पर जो जिनको अभी हाल में ही पद्मश्री मिला है, बस्तर के दो ऐसे काम करने वाले लोगों को, एक लोक कलाकार हैं वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं उनको, और इसके अलावा अन्य लोगों को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ जो परंपरा से जुड़े लोग हैं, संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उनको भी विशेष तौर पर मंच पर जगह दी गई है। और इसके अलावा सभी जिलों के अपनी जो अपनी एक विशेषता है, एक कला के क्षेत्र में, एक आदिवासी परंपरा के क्षेत्र में, जनजाति के क्षेत्र में, उसको भी प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। मैं फिर से एक बार प्रवीण से कहूँगा कि वो तस्वीरें जो हैं वो जूम करके थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह से मंचों पर लोगों की तैनाती स्टॉल में माफ़ करिएगा की गई है। जैसे कांकेर की अगर मैं स्टॉल की बात करूं तो कांकेर में कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे कांकेर के स्टॉल में जो अपनी कलाओं के बारे में बताएंगे। जब गृह मंत्री यहां पर पहुंचेंगे उनकी पूरी तैयारी, और देखिए उत्सुक होकर वो ये देखना भी चाह रहे हैं कि क्या गृह मंत्री स्टेज पर आ गए हैं। तो मंचों से लोगों की निगाह जो स्टॉल थे वो मंचों पर है। इसके बाद आप नारायणपुर की एक स्टॉल नज़र आ रहा होगा, वहाँ पर नारायणपुर में अलग तरह की एक कलाकारी की जाती है लकड़ियों पर और धातुओं पर, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। कोंडा गांव इसके लिए विश्व प्रख्यात है कि वहाँ की जो कलाकृतियाँ होती हैं उसको विश्व स्तर पे भी उसकी पहचान मिली है। जगदलपुर में भी इसी तरह से मेटल पर कलाकृतियाँ की जाती हैं, उसके स्टॉल लगाए गए हैं। बीजापुर का अपना अलग है। वाद्य यंत्रों का स्टॉल यहीं पर जो नज़र आ रहा होगा पास में, उसमें भी एक खास बात है कि अलग अलग जो लोक परंपराएं, लोक वाद्य यंत्र हैं, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। मैं कोशिश भी करता हूँ। दादा क्या आप यहाँ आ सकते हैं? 1 मिनट आइए ना, आइए 1 मिनट में बात करता हूँ उनसे, बातचीत करने की भी कोशिश करता हूँ कि क्या नाम है आपका? मनोज कौशल। कहाँ से आए हैं? बीजापुर से। कौन से वाद्य यंत्र और लेकर आए हैं आप? ये पारंपरिक वेशभूषा और आभूषण का प्रदर्शन है आदिवासियों का। क्या है इसमें वेशभूषा में जैसे पुरुषों का वेशभूषा में तो ये पोशाक देख ही रहे हैं, मैं जो पहना हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा महिलाएं जो पहनती है गले में, हाथ में, ये सारे आभूषण का प्रदर्शन है। उसके अलावा जो हमारे पारंपरिक जो उपकरण पहले उपयोग होते थे वो सारी चीज़ों का है। साथ में ये जो दिख रहा है क्या क्या चीज़ है यहाँ पर? अगर ये प्राचीन समय में जीवन यापन के लिए जो चीज़ें यूज होते थे, जैसे पहले शिकार होता था, उसके बाद वन जो उपज है उसका संग्रहण करते थे। तो बिल्कुल नीलेश, तस्वीरों में मैं देख रही हूँ कि बस्तर की संस्कृति की झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं और जब गृह मंत्री पहुंचेंगे तब वो भी इन प्रदर्शनी को देखेंगे। आगे भी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे पंडुम महोत्सव की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, उन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और चलिए बढ़ते आगे भी बस्तर पंडुम महोत्सव की ही बात करेंगे, जिसका समापन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। कई राज्यों से लोक कलाकार पहुंच रहे हैं और इसी आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोक कलाकारों से बातचीत की हमारे संवाददाता नीलेश त्रिपाठी ने। आदिवासी संस्कृति और परंपराओं का एक संगम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आयोजित किया गया है। नाम है बस्तर पंडुम। बस्तर पंडुम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति अलग अलग आदिवासी समुदाय के लोग देने पहुंचे हैं, जिसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही नहीं बल्कि आसपास के जो भी राज्य हैं, आदिवासी और बाहुल्य राज्य हैं, वहां से लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग दलों के लोग हैं, उड़ीसा,
कर्नाटक, तेलंगाना, अलग अलग राज्यों से आए हैं। आप कहाँ से हैं सर? उड़ीसा से। क्या प्रस्तुति देने वाले हैं? ये ढमसा नृत्य आदिवासी नृत्य है। ढमसा नृत्य, हाँ क्या सर। खासियत है सर इस नृत्य की? इसमें सर देखिए हम लोग का जो क्रॉप का बाद में जो चाची लोग जो करते हैं ना, वो होने के बाद बच्चे लोग खुशी मनाते हैं शाम को। ये सब काम खत्म होने के बाद इसमें आके सब हाथ पकड़ के पैर को इसको जी करके डांस करते हैं। किसी मुख्य आयोजन पे ही होता है? ये आपका जो हम लोग का जैसा नुआखाई जो करते हैं ना, ये फसल का क्या यूज कर रहे हैं आप लोग? ये क्या है? ये तो पिन टाइप का है। पिन टाइप का ये यहाँ पे लगता है, सर पे लगता है। और नाक के लिए अलग है? नाक के लिए अलग है। और ये क्या चीज के लिए ये है? होता है नागली बोलते हैं, नागलू बोलते हैं, कान में लगता है ये। कान के लिए? हाँ, ये सिर्फ ये इसी का उपयोग करते हैं कि कुछ? हाँ, मैं प्रवीण से कहूँगा दिखाएंगे कि जो दल बैठा हुआ है उसमें अच्छा, इसमें कुछ ऐसे समूह में कुछ लोगों की संख्या होती है क्या? इतने लोग ही प्रस्तुत हाँ, करेंगे? हमारा 10 लोग होता है कल डांस के लिए, मिनिमम 10 है। मिनिमम 10? हाँ, उसके ऊपर जितना होने से अच्छा होता है। मिनिमम 10 होते हैं, स्टार्टिंग 10 होता है। कितने बजे आप लोग का कार्यक्रम होना है? हम लोग का कार्यक्रम 2 दिन से कर रहे हैं हम लोग। 2 दिन से यहाँ पे 2 दिन से कर रहे हैं। कैसा लगा छत्तीसगढ़ में ये बहुत कार्यक्रम? अच्छा लगा। इसके आगे भी आए थे हम लोग। छत्तीसगढ़ का जो प्रोग्राम हुआ था नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल का, उसमें हम लोग का टीम सेकंड पोजीशन हुआ था। और कार्यक्रम इस तरह के होते रहने चाहिए। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जैसे कैसा लग रहा है यहाँ पे बस्तर में इस तरह के आयोजन? अच्छा लग रहा बस्तर की अभी तक पहचान थोड़ी सी अलग थी, अब बदलते जा रही है। उस किस तरह से देख रहे हैं बस्तर की नई पहचान? आप दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, वो बताइए। हमारे लिए तो ये सब नया है सर, हम ये दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ के कला संस्कृति को जान पा रहे हैं और हमारे कला को दिखा भी पा रहे हैं। यही खासियत है इस कार्यक्रम में कि न सिर्फ अपनी कलाओं का प्रदर्शन हो रहा है बल्कि दूसरी कलाओं की जानकारी भी मिल रही है। तो ये एक बड़ा आयोजन जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बस्तर पंडुम का किया जा रहा है। आप लोग कहाँ से हैं सर? हिंदी आती? आइए। कुछ हिंदी भी है, किसी को कुछ तो आती होगी। अच्छा, कहाँ से हैं? तेलुगु तेलंगाना। क्या प्रस्तुति देने वाले हैं सर? कौन सा डांस करेंगे? कोम्मू कोया ट्राइबल डांस है। ट्राइबल डांस क्या खासियत है उसकी सर? क्या खासियत क्या है उसकी? ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन साउथ जोन कल्चरल सेंटर तेलंगाना, भद्राचलम। तो देखिए ये तेलंगाना की टीम है। और इसके अलावा आप लोग कहाँ से हैं? कर्नाटक से। क्या चीज का, कौन सा डांस आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं? डोल्लू कुणीता। क्या करते हैं उसमें? हिंदी नहीं आता। अच्छा, हिंदी नहीं आता। हो चुका प्रदर्शन अभी तक दे चुके हैं प्रोग्राम या नहीं दिए? चलिए, तो ये देखिए मैं वही बताने की कोशिश कर रहा था कि अलग अलग जो आपको हिंदी आती, आप भी कर्नाटक से, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण, डोलकुणिता ग्रुप लीडर कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक से। कौन सा डांस यहाँ पे? डोलकुणिता फोक डांस, ये ट्रेडिशनल डांस। अच्छा, हर ट्रेडिशनल डांस जो एक मैसेज देता है। जी हाँ। तो इसमें क्या मैसेज है? वो हमारा ये पुराना वाले को वो ट्रेडिशनल का ये अभी तलांतर में प्रस्तुत करता है। कैसा लग रहा है बस्तर में इस तरह के आयोजन का होना? क्योंकि बस्तर की पहचान अभी तक अलग थी, लोग नक्सल समस्याओं की वजह से जानते थे, लेकिन अब कला संस्कृति और उसके लिए भी एक संगम तैयार किया जा रहा है। बड़ा बस्तर पंडुम का आयोजन है, इसको किस तरह से देखते हैं? बस्तर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरफ से है वो। इसका ये बस्तर वाले बहुत स्मूथ है, बट थोड़ा ये बैकवर्ड एरिया कर्नाटक मैच करने के लिए विकास के लिए समस्या की वजह से भी थोड़ा परेशानी थी। जी हाँ, यहाँ से ये कमर्शियल क्रॉप और इंडस्ट्री बनाएगा, एम्प्लॉयमेंट बनाएगा। बहुत अच्छा प्लेस, बहुत अच्छा है वो। प्रोग्राम बहुत अच्छा तरफ से हो रहा है। एक बार और नाम बताइए, क्या आपका? MH सत्यनारायण जी, कर्नाटक से इनकी टीम आई हुई है। अभी कुछ देर पहले उड़ीसा के लोगों से हमने बातचीत की, और भी राज्यों से जो अलग अलग दल आए हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सभी आदिवासी परंपरा संस्कृतियों को ही
प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग मध्य प्रदेश उज्जैन से। उज्जैन से जी। कौन सा प्रस्तुति के लेकर आए हैं? हम लोग मालवी फोक डांस लेके आए थे। हो चुकी है प्रस्तुति की, अभी तक नहीं बाकी है? हो चुकी हम लोग की। हाँ, कैसा लग रहा है बस्तर का जो ये आयोजन है अपने आप में, जो बस्तर पंडुम किया जा रहा हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मतलब और ये जनजाति वगैरह देखने को मिल रही है। क्या सीखने मिला और क्या सिखाया आपने? हम लोग ने अपना डांस भी सिखाया और यहाँ का कल्चर भी देखा, गुदना वगैरह बनवाए वो सीखे हम लोग ने। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम शेफाली पवार। क्या मैसेज लेकर आप लोग आए हैं? मतलब आप लोग हर डांस जो एक मैसेज देता है, आप लोग का क्या मैसेज के साथ? हम लोग का ये मैसेज था कि मतलब जो कल्चर वगैरह है ना उसको और आगे लेके जाए। ये खत्म हो रहा है, इसको खत्म ना होने दे। कल्चर को बचाए रखें। हाँ, कल्चर को बना के रखे। कितने लोगों की टीम आई आप लोग? हम लोग की 15 लोगों की टीम आई है। यस सर। देखिए ये एक बड़ा मैसेज है कि जो लोक कलाएं, लोक संस्कृति, लोक परंपराएं खत्म होने की एक हो रही हैं, उसको बचाए रखना भी एक अपने अपने चुनौती है। कुछ और भी लोग हैं, और भी राज्यों से हैं, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक के लोगों से हमने बातचीत की। आप लोग कहाँ से हैं? असम से हैं सर। क्या नाम है आपका? नीलकंठ। कौन सा प्रस्तुति दे रहे हैं? कौन से उसका? हम लोग कार्बी कम्युनिटी का कार्बी फोक डांस। क्या उसमें मैसेज देने की कोशिश होती है उसके माध्यम से? उसके माध्यम से जो धरती है ना, धरती को पूजना चाहिए। धरती रहेगा तो हम लोग रहेगा। जैसे कि पानी हो, नदी हो, पेड़ हो, सब रहना चाहिए। वो रहेगा तो हम लोग रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये प्रकृति का ऊपर है। तभी बचेगी जब ये सारी चीजें बचेगी। हाँ, आप लोग साथ में ही हैं। क्या नाम है आपका? एनी रहंगपी। कैसा लगा बस्तर में? एकदम अच्छा। आपने क्या अपनी चीजें सिखाई और क्या सीखा यहाँ से? इधर लोग बहुत अच्छा है और बताइए जो मन में आ रहा हो बताइए। अच्छा, पूछ के थोड़ी बताना है, आपका अपना फीलिंग बताना है। मेरे को तो अच्छा लगा। थोड़ा सा गर्मी है इधर वही वो तो मौसम का। हाँ। बाकी ये कार्यक्रम कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। आपको भी अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा क्या लगा। मैसेज यहाँ से लेकर जा रहे हैं आप? क्या बताएंगे छत्तीसगढ़ के बारे में? जाएंगे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। यहाँ पे प्रोग्राम करके हमें बहुत मज़ा आया और बस अच्छा था यहाँ पे बहुत। आपसे भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? शानमनी तारुपी। आप भी असम की टीम से ही हैं? हाँ। क्या बताएंगे? असम जाएंगे तो छत्तीसगढ़ के बारे में, बस्तर के बारे में? अच्छा लगा बहुत आके। अच्छा लगा। हाँ। क्या और क्या क्या चीजें यहाँ से सीखने मिली? आप लोगों ने क्या सिखाई? बताइए, आप बता दीजिए, कोई बात। क्या आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता इंग्लैंड। क्या मैसेज लेकर जा रही हैं आप? मैसेज मतलब हमने तो अभी तक घूमा नहीं है, अभी प्रोग्राम में आया है खाली। बस ऐसे कभी आया नहीं था, आके बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग ने ऐसा देखा ही नहीं था इतना। मतलब हम लोग का ट्राइब का भी मतलब कोई है इधर, इसीलिए। हाँ। इस तरह के जो आयोजन क्या देश भर में होते रहने चाहिए, जहाँ देश भर चाहिए। हाँ, होना चाहिए क्योंकि हम लोग का वहाँ पे भी होता है क्योंकि वैसे ही। आप लोग कहाँ से हैं? आंध्र से हैं। देखिए, अब असम के बाद हम आंध्र के लोगों के पास चलते हैं। आप कौन सा प्रस्तुति दे रहे हो आप लोग? हिंदी नहीं मालूम। अच्छा, हिंदी नहीं आती आप लोगों को? आती हिंदी? आइए थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है आपका? एस कुमार। कौन सा डांस अभी? ढिमसा डांस। क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग उसके माध्यम से? तो ढिमसा से हमारा धान का कटाई होता है ना, वही कटाई के टाइम में हम लोग ढिमसा डांस करते हैं, प्यार से करते हैं। वही टाइम का यहाँ तो अच्छा है, सब कुछ सुख मंगल है। तो देखिए, जो एक बस्तर की जो एक पहले पहचान हुआ करती थी, अभी भी जो चर्चाएं होती हैं बस्तर की, वो नक्सल समस्या को लेकर होती है। लेकिन इस तरह के आयोजन और जो लोग आए हैं उनका भी ये कहना है कि जो प्रकृति के पूजक हैं आदिवासी, उनकी परंपरा संस्कृति को बताना ही यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। और बस्तर की एक पहचान जो है वो अलग पहचान अपने साथ अपने राज्य लेकर जाएंगे कि बस्तर की खूबसूरती, बस्तर के जंगल, जल, जमीन और यहाँ के आदिवासी परंपराएं और संस्कृतियों का जो एक मैसेज है वो अब दूसरे राज्यों में इस तरह के कार्यक्रमों से जाएगा, ऐसा इनका भी कहना है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस उद्देश्य के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है उसमें सरकार कितना सफल होती है। दंतेवाड़ा से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। और इस वक्त कृषि मंत्री रामविचार नेताम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। आपकी कृपा से, आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर में जिस प्रकार से आज एक तरह से शांति का गूंज रहा है, चारों तरफ मांदर की थाप गूंज रहा है,
मुर्गा की लड़ाई में भी लोग जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ उपस्थित हो रहे हैं। महुआ का जो हमारे पेड़ से जो अभी महुआ का उत्पादन हो रहा था, इमली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भी आज दिखाई दिया कि कितना लोगों का उत्साह बढ़ा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी, आपके आशीर्वाद से निश्चित ही बस्तर का हमारा ये भूभाग जो अशांत था, अशांति की ओर से बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसीलिए आज इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से लाखों लाख की संख्या में हमारे तमाम सारे कला के क्षेत्र में अलग अलग रुचि लेने वाले, अलग अलग कला और संस्कृति में भाग लेने वाले, उनके पेय पदार्थ से लेकर के, उनके जड़ी बूटियों औषधि से लेकर के तमाम सारे कलाओं को यहाँ प्रदर्शित किया। और जिस प्रकार से उत्साह के साथ लोगों ने उमंग के साथ जिस प्रकार से भाग लिया है, निश्चित ही आपके संकल्पना, आपने जो घोषणा किया है कि हम मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से ही नहीं पूरे देश से नक्सलियों का खात्मा करके रहेंगे और बस्तर का हमारा ये भूभाग पूरी तरह से शांति का टापू बनेगा और ये स्वर्ग सा सुंदर हमारे बस्तर निश्चित ही विकास की जिस प्रकार से कल्पना लेकर के हम चल रहे वो पूरा होगा। विष्णु साय जी के सुशासन के बल पे, आपके आशीर्वाद के बल पे ये निश्चित ही हमारा पूरा बस्तर ही नहीं पूरा सरगुजा से नक्सलियों का खात्मा होगा। आपका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जिस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है और बस्तर वासियों को जिस प्रकार से मिल रहा है, निश्चित ही आज हमारे बस्तर ही नहीं पूरा छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ रहा है। आप यहाँ पे आके हम सबका पूरा इस क्षेत्र में तमाम कार्यकर्ता के साथ इस जनता का पूरा जो आशीर्वाद आपका मिल रहा है, उससे निश्चित ही हम सबको गर्व का महसूस हो रहा है। एक नई इतिहास लिखने जा रहे हैं और निश्चित ही इसमें आपके ही आशीर्वाद का प्रतिफल है महोदय। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप आते रहे, इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपका आशीर्वाद मिल रहा है उसके बदौलत हमारे जवानों का, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारी क्षेत्र के जनता का, हमारे युवाओं का जिस प्रकार से मनोबल बढ़ा है, उसके बदौलत बहुत तेजी से हम बस्तर में चारों तरफ शांति का आज बाजा बज रहा है। आज उसकी आवाजें सुनाई दे रहे। आप यहाँ पर आए, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, आप सबला जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब बारी है जनजातीय नृत्य के प्रदर्शन की। हम आमंत्रित करते हैं कोंडागांव के हमारे साथी आयतूराम और फूल सिंह टेकाम जी को, कृपया आएं और मंच के सामने जो आपके लिए निर्धारित स्थान है वहां अपने साथियों के साथ नृत्य की प्रस्तुति दें। कोंडागांव से आयतूराम और फूल सिंह टेकाम और उनके साथी। ये देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं शामिल होने के लिए और साथ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बस्तर की संस्कृति नजर आ रहे हैं। और थोड़ी देर पहले कृषि मंत्री रामविचार नेताम का संबोधन यहाँ पर हुआ और कुछ देर के बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का भी संबोधन होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। तो देखिए, तमाम लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और बस्तर पंडुम महोत्सव 3 दिवसीय ये महोत्सव था जिसका आज आखिरी दिन है और आज समापन होना है। और इसी समापन में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। और देखिए, खास बात इस पंडुम महोत्सव की यही होती है कि जब इसका आयोजन होता है तो बस्तर की जो जनजातीय संस्कृति है, परंपरा है, उसकी झलक देखने को मिलती है। और बस्तर वासियों के लिए यह महोत्सव बेहद ही खास होता है। और जिस तरीके से हमने तस्वीरें भी देखी थी पंडुम महोत्सव की, जहां पर अलग अलग प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिनमें हमने जनजातीय संस्कृति में, चाहे वो पारंपरिक पेय पदार्थों की बात की जाए या फिर वहाँ की संस्कृति की बात की जाए, सभी की झलक हमने देखी।
और इस प्रस्तुति के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। जनजातीय वाद्य यंत्रों का एक संक्षिप्त प्रस्तुति यहाँ पर कांकेर की टीम के द्वारा दिया जाएगा। एक बार तालियां। ये हमारे कलाकार जो कोंडा गांव के थे, इन्होंने जनजातीय नृत्य का प्रस्तुति यहाँ पर दिया है। और इसके बाद कांकेर के कोयली बेड़ा विकास खंड के ये कलाकार जो कि मोहन लालू सेंडी जी के नेतृत्व में अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने वाले हैं। कोंडा गांव के हमारे साथी प्रस्तुत कर रहे थे मांदरी नृत्य, बस्तर अंचल का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य। वाद्य यंत्र कलाकारों से निवेदन अपनी जगह ले लें और कोंडा गांव के कलाकारों से निवेदन कि अब अगली प्रस्तुति के लिए मंच सौंप दे हमारे अगले समूह को। अपनी पारंपरिक वेशभूषा, वाद्य यंत्र, अपनी परंपराएं, अपने देवताओं की स्तुति, इन सब का एक जगह समायोजन आप देख सकते हैं इस प्रस्तुति के साथ। और साथ ही जो बस्तर के विविध रंग हैं, उनके रंग भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं इन कलाकारों का। सबसे पहले आपने नृत्य की प्रस्तुति देखी और अब आपके सामने कांकेर के दल प्रस्तुति देंगे जनजातीय वाद्य यंत्रों। अपने ईस्ट आंगा देव की स्तुति का ये आप पर्व की झलकियां देख रहे हैं। जोरदार तालियां इन सभी कलाकारों के लिए। इन्होंने प्रस्तुति दी। बस्तर के अनेक अंचलों में जब मड़ई पर्व आयोजित किया जाता है तो आंगा देव की पूजा अर्चना के साथ ही ये पूरा कार्यक्रम होता है। इसकी आप झलकी यहाँ पर देख रहे थे। तमाम जनजाति जो इनकी संस्कृति है, परंपरा है, उनकी झलक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आस्था, अध्यात्म, संस्कृति और
परंपरा का अद्भुत संगम इस नृत्य प्रस्तुति और वाद्य यंत्रों में हमें दिखाई दिया। और इसी के साथ पूरे सम्मान के साथ हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं माननीय उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विजय शर्मा जी को। कृपया आएं और हम सभी को संबोधित करें। विजय शर्मा जी। बोले दंतेश्वरी मैया की, दंतेश्वरी मैया की जय जोहार। हमर दंतेवाड़ा मां हम सबके बीच में देश के द्वितीय लौह पुरुष गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का आगमन हुआ है। जिन्होंने पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवाद को समाप्त किया, हमारे देश से अलग हुआ रहता था, ऐसे कश्मीर को पूर्णतः विलीन करने के लिए 370 समाप्त किया, देश के कोने कोने में होने वाले बम धमाकों को खत्म कर दिया। और अभी समूचा बस्तर आने वाले 1 वर्ष में लाल आतंक से मुक्त होकर रहेगा, ऐसे संकल्पवान माननीय अमित शाह जी का आप सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय अमित शाह जी ने आज चैत्र शुक्ल के अष्टमी को मां दंतेश्वरी के दर्शन के साथ संकल्प को पुनः दोहराया है। मैं उनका हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज मंच पर विराजमान हैं, उनका सतत मार्गदर्शन और उनकी तीखी निगरानी इन सारे कामों पर होती है। किस तरीके से बस्तर ओलंपिक संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर पंडुम संपन्न हो, किस तरीके से बस्तर के गांव गांव तक बिजली, पानी, सड़क, आंगनबाड़ी, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल के टावर, खेती के बीज सब कुछ पहुंच जाए, सिंचाई की व्यवस्था खड़ी हो जाए, बिजली के तार खड़े हो जाए, नहीं तब तक सोलर लाइट पहुंच जाए। इन सारी बातों की चिंता करने वाले माननीय आदिवासी समाज से पहली बार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बने माननीय विष्णुदेव साय जी हम सबके बीच विराजमान हैं। आप सबसे निवेदन है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मां दंतेश्वरी की धरा पर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। मंच पर विराजमान सभी नेतागणों का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। आज बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब बस्तर के विभिन्न जनजातियां माड़िया, मुरिया, दोरला, गोंड, हल्बा, भत्रा, इन सभी जनजातियों के विभिन्न पारंपरिक विषयों को लेकर के, विभिन्न सांस्कृतिक विषयों को लेकर के, उनके वस्त्र कैसे हैं, उनके आभूषण कैसे हैं, उनके परिधान कैसे हैं, उनका पेय कैसा है, उनके व्यंजन कैसे हैं, उनके गीत कैसे हैं, उनके वाद्यंत्र कैसे हैं, ऐसे विभिन्न विविधताओं को लेकर के ये बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया है। बस्तर उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें नीचे 32 जनपदों में ये कार्यक्रम पहले संपन्न हुए और उसके बाद पूरे सभी 7 जिलों में, बस्तर के 7 जिलों में ये कार्यक्रम संपन्न हुए और आज बस्तर स्तरीय यह कार्यक्रम हम सब के बीच हो रहा है। माननीय अमित शाह जी हम सब के बीच में विराजमान हैं, अत्यंत ही हर्ष का विषय है। यहां पर हर एक स्टॉल में सारे किस्म के पेय, सारे किस्म के व्यंजन, सारा बस्तर एक साथ अगर दिखता है तो हमारे बस्तर पंडुम में दिखता है। और इतनी विविध जातियों के, इतने विविध विषयों को लेकर के जब ये कार्यक्रम हुआ तो ये आज मैं आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की सूचना दी गई है कि आज का यह कार्यक्रम दुनिया में विश्व रिकॉर्ड के रूप में दर्ज किया गया है। आज ये बस्तर पंडुम इन सारी विविधताओं को लेते हुए जब ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है तो इतनी विविधताएं एक साथ एक स्थान पर, इसके लिए ये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको दर्ज किया गया है। इसके लिए भी मैं समूचे विभाग को, पूरे इस आयोजन मंडल को हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। आज के बस्तर पंडुम के इस कार्यक्रम में जब हम सब ये जानते हैं कि बस्तर के गांव गांव तक अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां तक पहुंचना शेष है, अभी भी अनेक गांव ऐसे रह गए हैं जहां के 30 साल के नौजवान ने टीवी नहीं देखा है, ऐसे गांव अभी भी हमारे बस्तर में बचे हैं। हम सबका संकल्प है इस विषय को लेकर के, हम सबका संकल्प है कि हर हाल में हम बस्तर के गांव गांव तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर
और सारी सुविधाओं को बस्तर के गांव-गांव तक पहुंचा कर रहेंगे। बस्तर के नौजवान विश्व के पटल पर सामने आकर के अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें, ऐसा मार्ग प्रशस्त करके रहेंगे। ये माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार का संकल्प है। ये माननीय अमित शाह जी ने ये संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समूचे बस्तर से ही नहीं, समूचे भारतवर्ष से समाप्त होकर रहेगा। और उसके बाद हमारा बस्तर पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र होगा। हमारा बस्तर जितना समृद्ध है, हमारा बस्तर जितना विविधताओं से पूर्ण है, ऐसा और कहीं कोई भूमि मुझे दिखता नहीं है। और इसलिए मैं पूरी उम्मीद के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात कहता हूं कि आने वाले एक वर्ष के बाद ही ये समूचा बस्तर बदल चुका होगा। समूचे बस्तर में रोजगार, समूचे बस्तर में व्यवसाय, समूचे बस्तर में कृषि, समूचे बस्तर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की पहुंच बरकरार हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम में एक साथ उपस्थित होने के लिए आभार व्यक्त करता हूं और पुनः मंच के माध्यम से जिन्होंने आईईडी ब्लास्ट से पीड़ित बस्तर के गांव-गांव के लोगों से दिल्ली में मुलाकात की, जिन्होंने दिल्ली में अपने आंगन में बिठा करके ऐसे सारे लोगों की बातें सुनी और उनके साथ भोजन किया, नाश्ता किया, बस्तर की पीड़ा को समझा और बस्तर के लिए आगे बढ़कर हम सबसे अधिक सोचकर सुबह उठते होंगे तो सबसे पहले बस्तर की चिंता करते होंगे। ऐसे माननीय अमित शाह जी का पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। और अब उद्बोधन के इस अवसर पर हम पूरे सम्मान से आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की माटी से जुड़े जन जन के प्रिय विकास और संस्कृति को साथ लेकर चलने वाले हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने महतारी वंदन जैसी योजना की सौगात छत्तीसगढ़ प्रदेश की महतारियों को दी। हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री विष्णुदेव साई जी को उनके आशीर्वचन के लिए। बोलिए दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज मां दंतेश्वरी की पावन भूमि दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम के समापन समारोह में हम लोगों का छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों के बीच में इस समारोह का समापन करने हमारे देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उपस्थित हैं। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप सबसे आग्रह है कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं, माननीय गृह मंत्री जी का भारी करतल ध्वनि से स्वागत करें। नवरात्रि का ये शुभ अवसर है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी है, ऐसे पावन तिथि में हमारे यशस्वी गृह मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम सब लोग माता दंतेश्वरी की आज पूजा अर्चना किए हैं, उनसे प्रार्थना किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो उनका संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना, उनको पुनः उन्होंने दोहराया है। और आज के इस अवसर में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री उपस्थित हैं, श्री विजय शर्मा जी, श्री अरुण साव जी। हमारे दोनों सांसद उपस्थित हैं, भोजराम नाग जी, महेश कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी, हमारे
मंत्रीगण केदार कश्यप जी, रामविचार नेताम जी, हमारे विधायकगण, सभी हमारे नेतागण, अधिकारीगण और इस समारोह में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखगण, कलाकार बंधुओं, भाई और बहनों और मीडिया के साथियों, आप सभी का भी आज के इस अवसर में बहुत बहुत अभिनंदन है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर 15 महीना से सरकार में हैं और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। यहाँ भी आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। और आज आप सबको मालूम है कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से और हमारे यहाँ के सुरक्षा बल के जवान बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार हम लोगों को सफलता मिल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मां दंतेश्वरी की कृपा से अवश्य उनका संकल्प पूरा होगा। और ये छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर इलाका है, जहां पर अनेक जलप्रपात और घना यहाँ पर वन है, अबुझमाड़ जैसे वन है जिसको हम लोग स्वर्ग कह सकते हैं, इसमें फिर से अपना पुराना समय आएगा। यहाँ पर देश दुनिया के लोग आएंगे। ये हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ये सब संभव होगा। आज माननीय गृह मंत्री जी को हम सब लोगों को सुनना है। ये बस्तर पंडुम 45 दिनों तक चला है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, ब्लॉक स्तर से शुरू होके जिला स्तर और आज ये संभाग स्तर में आज इसका समापन हो रहा है। इसमें हमारे पड़ोसी 6 राज्य के कलाकार शामिल हुए। उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के करीब 27,000 कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। 45 दिनों तक चला है और इसमें आदिवासी समाज की जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, जो खान पान है, ये सब का यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक राष्ट्र, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको साकार ये हमारा बस्तर का पंडुम किया है। मैं सभी कलाकार बंधुओं का भी मैं आज के इस अवसर में स्वागत करता हूं। और हमारे इस बस्तर क्षेत्र के 1800 से ज्यादा पंचायत के लोग इसमें शामिल हुए हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से ही पिछले दिनों हम लोग बस्तर ओलंपिक संपन्न किए, जिसमें 1,65,000 हमारे 18 साल से लेकर 45 साल के युवा लोग भाग लिए। और ये सब इसमें भी 27,000 भाग लिए बस्तर पंडुम में। और ये सब ये प्रमाणित करता है कि बस्तर क्षेत्र के हमारे लोग अब विकास से जुड़ना चाहते हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। ये इस बात का प्रमाण है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में तेजी से विकास हो रहा है। मोदी की गारंटी को हम लोग लगातार पूरा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे किसानों का वादा हो, या आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माताओं को महतारी बंधन योजना में हर महीना 1,000 रुपया दे रहे हैं। आज हमारे जो पीबीटीजी विशेष पिछड़ी जनजाति के लोग हैं, हमारे बस्तर में अबुझमाड़िया हैं, कोरवा, बिरहोर, पंडो हैं, उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पीएम जनमन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत आज सड़क, बिजली, पानी सब कुछ हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति लोगों तक पहुंच रहा है। आज धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने किया है। 6,500 हमारा जनजातीय गांव छत्तीसगढ़ का उसमें शामिल है। 80,000 करोड़ का ये योजना है, उसमें भी सारा विकास का काम होने वाला है। हम लोग नियत नीलानार योजना शुरू किए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं और जहां जहां भी सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, आज
100 से ज्यादा गांव, वहां पर नियत नीलानार योजना के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड बना रहे हैं। वहां पर स्कूल खुल रहा है। जहां यहां पर गोली की आवाज आती थी, आज स्कूल की घंटी की आवाज आ रही है। आज आदरणीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके संकल्प के कारण हम लोग बंद पड़े स्कूल को खोल रहे हैं, अस्पताल शुरू कर रहे हैं और नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की जो योजना है उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहते, चूंकि हम लोगों को माननीय गृह मंत्री जी को सुनना है। आप सब लोगों को विश्वास हम दिलाते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, इनके आशीर्वाद से पूरा छत्तीसगढ़ से भी नक्सलवाद समाप्त होगा और ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हम सब लोग स्थापित करेंगे। सबके घर में खुशहाली होगी, सबके घर में समृद्धि होगी और पूरा छत्तीसगढ़ खुशहाल होगा। मैं एक बार फिर आज के इस अवसर में बस्तर पंडुम का समापन के लिए अपना समय निकालकर माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में आए। मैं आप सब लोगों की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले माता दंतेश्वरी की। आपका बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सादर उद्बोधन के लिए। और अब हम बस्तर पंडुम में जो कलाकार प्रतिभागी रहे और जो विजेता हुए हैं उनके नामों की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं, जिन्हें पुरस्कार माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के हाथों दिया जाएगा। सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं जिला कोंडा गांव के हमारे विजेताओं को, जिनमें 2 प्रतिभागी प्रतिनिधि के तौर पर मंच पर आएंगे। श्री आयतूराम जी, कुमारी फूलबती टेकाम जी, कृपया आएं। जनजातीय नृत्य शैली में आपको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जिला कोंडा गांव। और हम आपको बता दें कि इसी विधा में जो द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया है उन जिलों का नाम है। द्वितीय स्थान पर दंतेवाड़ा को यह स्थान मिला है और तृतीय संयुक्त रूप से सुकमा और कांकेर को मिला है। एक बार तालियां इन सभी विजेता कलाकारों के लिए। लेकिन 50,000 रुपए का ये डमी चेक, प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी प्रदान कर रहे हैं कोंडा गांव के इन विजेता प्रतिभागियों को, श्री आयतूराम जी और कुमारी फूलबती टेकाम। इसके बाद आगे बढ़ते हुए जनजातीय गीत विधा में जो विजेता दल है नारायणपुर हेमलता करंगा एवं साथी नारायणपुर से सुश्री हेमलता करंगा और श्री रमसू वड्डे को हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रथम पुरस्कार इन्होंने हासिल किया है, प्रथम स्थान हासिल किया है, वे मंच पर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गीत में द्वितीय और तृतीय स्थान जिन जिलों ने हासिल किया है, द्वितीय स्थान पर कोंडागांव और तृतीय स्थान पर दंतेवाड़ा ने अपना स्थान हासिल किया है। यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाए और हमारा बस्तर खुशहाल हो। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है, रामलल्ला का बर्थडे है और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं। भाइयों, पूरे देश को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज जनजातीय समाज के आराध्य देवी देवताएं बूढ़ादेव, आंगादेव, लिंगोपैन जी, सियान देव जी, ठाकुरदाई जी, शीतला जी, मावली जी और हर गांव के आराध्य देव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी का, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय जी का, जिन्होंने मुझे ये महान बस्तर पंडुम में उपस्थित रहने का मौका दिया। और आज के दिन ही, अष्टमी के दिन,
दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को भी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देता हूं। प्रवीण चंद्र भंजदेव जी ने जनजातियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यहां एक प्रजावत्सल राजवी के रूप में उनकी जो लोकप्रियता थी, वो उस वक्त के कांग्रेस के आकाओं को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी। और जब आज पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास के रास्ते पर चल चुका है, तब प्रवीण रंजन देव जी की आत्मा जहां पर भी होगी, जरूर वहां से बस्तर के वासियों को अपना आशीर्वाद देती होगी। भाइयों बहनों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम जी की भी जन्मतिथि है। मैं बाबू जी को भी प्रणाम करता हूं। इन्होंने इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, दबे, कुचले, इस वर्ग के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बाबूजी ने आजादी की लड़ाई भी लड़ी और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में बड़ा योगदान भी दिया। भाइयों बहनों, यहां आते वक्त मैंने मुख्यमंत्री जी और विजय भाई से चर्चा करी है। इस साल तो बस्तर पंडुम हमारा छत्तीसगढ़ के एक उत्सव के रूप में मनाया गया है, मगर मैं मोदी जी का संदेश लेकर आया हूं, अगले साल बस्तर पंडुम यही नाम के साथ देश भर के हर आदिवासी जिले के कलाकारों को हम यहां लाएंगे। और इतना ही नहीं, ये बस्तर पंडुम को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने के लिए भी दुनिया भर के जो राजदूत अपनी राजधानी में है, उसको बस्तर के हर जिले में ले जाकर हमारी परंपराओं को, हमारी संस्कृति को और आदिवासी बच्चों की कला को पूरे विश्व तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। 1885 ग्राम पंचायत, 12 नगर पंचायत, 8 नगर परिषद, 1 नगर पालिका और 32 जनपद, उसके 47,000 कलाकारों ने यहां भाग लिया है, हिस्सा लिया है। और लगभग 12 मार्च से लेकर आज तक 5 अप्रैल तक जिला प्रशासन ने, संस्कृति विभाग ने लगभग 5 करोड़ का आवंटन किया है। ये सबसे पहला इतना बड़ा संस्कृति का उत्सव है। स्थानीय कला और संस्कृति, पारंपरिक लोक कलाएं, शिल्प, तीज त्योहार, खान पान, बोली, भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, वाद्य यंत्र, पारंपरिक गीत, संगीत, व्यंजन, पेय पदार्थ, ये सभी को मूल रूप में संवर्धित और संरक्षित करने का काम ये पंडुम करेगा। हम चाहते हैं हमारे बस्तर का युवा सबसे आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ हर मंच पर 2-2 हाथ करे, दुनिया भर की संस्कृत समृद्धि प्राप्त करे, परंतु अपनी संस्कृति को कभी न भूले, अपनी भाषा को कभी न भूले, अपने परंपराओं को कभी।
ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है, गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री पहले बने हैं। विष्णुदेव जी आगे आइए भाई, जरा जोर से आदिवासी भाइयों बहनों ताली बजाइए। इनका एक और बात के लिए भी धन्यवाद करिए। तेंदुपत्ता 5500 रुपये से अब सीधा सरकार खरीदेगी, कोई दलाल के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा फैसला है। जो लाल आतंक फैलाने वालों के डर से आपका पैसा जो वो ले जाते थे, विष्णुदेव जी आपके बैंक अकाउंट में 5500 रुपया सीधा डालने का काम करेंगे, सीधा डालने का। बैठिए विष्णुदेव जी। भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा निर्णय विष्णुदेव जी ने किया है। ये पंडुम, कुछ लोगों को मैंने सुना था जब शुरू हुआ, इससे क्या हासिल होगा, उनको मालूम नहीं है। भारत की ताकत ही अनेकता में एकता है। भारत की ताकत अनेक प्रकार की संस्कृतियों का समागम है। अनेक परंपराएं, अनेक कलाएं, अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, विविध प्रकार के व्यंजन, ये सब मिलाते हैं तब तो मेरा भारत बनता है। ये इन लोगों को मालूम नहीं है। इन्होंने भुला दिया था भारत का आकलन भौतिक विकास, रुपया पैसा, इंडस्ट्री में करा था। वो तो हम करेंगे ही, दुनिया के साथ हर स्पर्धा में खड़े रहेंगे, परंतु हमारी बोलियां, हमारे लोक नृत्य, लोकगीत, भाषाएं, परंपरा, व्यंजन, पेय पदार्थ, खाना और हमारे वेशभूषा को भी संरक्षित करेंगे। और ये बस्तर पंडुम इसकी शुरुआत। हमने बस्तर ओलंपिक करा, हर साल करने वाले हैं। और ये बस्तर पंडुम का जो प्रयोग हुआ है, वो अगले साल इससे कई गुना बढ़ा कर 12 श्रेणियां और सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व कराएंगे। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए। आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में
एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक उत्पाद को जीआई टैग तक जोड़ने की व्यवस्था की है। देश भर के बाजार में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। आज बस्तर का बेल मेटल, सिर, टेराकोटा, गोदना, चित्रकला, लकड़ी और पत्थर के शिल्प वोकल फॉर लोकल में दिल्ली में सबको भेंट करने के काम आते हैं। आदिवासियों की रोजगारी के लिए इसके बड़ा कोई काम नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी बात की है। इतिहास केवल पुस्तकों में लिखा वो नहीं होता है। हमारे जननायक, आदिवासी जननायकों को समग्र देश के अंदर सम्मान और श्रद्धा प्राप्त होनी चाहिए। बस्तर के नायक वीर गुंडाधुर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, जनजातीय जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती वर्ष को जनजातीय गौरव वर्ष मनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। नारायणपुर के पंडित राव मंडावी जी, हेमचंद माझी जी, कांकेर के अजय कुमार मंडावी जी, कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था इनको पद्म पुरस्कार मिलेगा। अर्जी करने की भी हिम्मत नहीं करते थे। उनको ढूंढकर राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मान कराया। और भाइयों बहनों, 75 साल हो गए थे, कोई आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बना था। नरेंद्र मोदी जी ने ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम किया। आज वो राष्ट्रपति भवन को विराजमान, शोभायमान करें। और अगली बार जब राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर पंडुम मनाया जाएगा, मैं विनंती करने वाला हूं, मैं और विष्णुदेव जी, राष्ट्रपति महोदय स्वयं इसके उद्घाटन कार्यक्रम में आए और हमारे आदिवासी भाइयों को आगे बढ़ाएं। भाइयों बहनों, गरीब का विकास किसी भी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। 75 साल तक गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया, गरीबी नहीं हटी, उनकी सुविधाएं नहीं बढ़ी।
नरेंद्र मोदी जी ने 60 करोड़ गरीबों के लिए एक 10 साल में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए, 11 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाया, 15 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया, 70 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त कराने का संकल्प हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों, आज जब नक्सलवाद के खिलाफ हम दोनों तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ गए हैं अब विकास के लिए हाथ में बंदूक की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत है। विकास के लिए हाथ में आईडी और हथगोला नहीं चाहिए, कलम चाहिए, वो सभी सरेंडर हो गए हैं। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं यहां सभाएं करने के लिए, रोक लिया जाता था, मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडूम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। जहां कभी गोलियां बजती थी, गोलियों की गूंज थी, वहां मशीनों की आवाज आती। कभी गांव वीरान थे, अब स्कूलों की घंटियां बज रही हैं। सड़क जहां स्वप्न था, वहां सड़क नहीं, राजमार्ग बन रहे हैं। और जहां बच्चा स्कूल जाने से को डरता था, वहां कंप्यूटर पर बच्चा पूरे विश्व के साथ बात कर रहा है। भाइयों, ये बस्तर का विकास इसलिए है कि अब नक्सलवाद के साथ कोई जुड़ता नहीं है। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ हमारा बस्तर आगे बढ़ गया है। भाइयों बहनों, आज मैं आप सभी को अपील करने आया हूं। एक गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया हम देने वाले हैं। वो गांव में सबके आधार कार्ड बनेंगे, गांव में सबके राशन कार्ड बनेंगे, हर गांव में छोटा सा दवाखाना होगा, स्कूल बनेगी। मेरा करबद्ध विनंती है, जितने भी मिलेशिया आपके गांव में है, गांव की सभा कर उसको सरेंडर की प्रक्रिया में डाल दीजिए। हमारा विकास का रास्ता खुल जाएगा। अंत में मैं जब आया हूं तब आप सभी को यही कहना आया हूं, विकास का मतलब है सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बन जाए, बस्तर से बैरिस्टर बने, दंतेवाड़ा से डॉक्टर बने और कांकेर से कलेक्टर बने। ऐसे बस्तर का हमें विकास करना है, निर्माण करना है। और मित्रों, ये सपने सच होते हैं, यही जीवन में होते हैं, अगर हम इसके लिए निष्ठापूर्वक काम करते हैं। और आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आज इस जाहिर सभा में मंच पर से कहकर जाता हूं, आपकी पूरी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार करेगी। मोदी जी के राज में किसी को डरने की जरूरत नहीं। मेरा फिर से एक बार निवेदन है, हर गांव को हम नक्सल मुक्त बनाने का अभियान छेड़े। हर गांव
मैं आशा करता हूं 1 करोड़ रुपया प्राप्त करे। ये आप सभी को यहां से जाकर करना है। और मेरे साथ अंत में फिर से एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अरे ऐसा नहीं चलेगा भाई, रामलल्ला का जन्मदिन है, जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर अयोध्या तक आवाज जाए, ऐसे बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, दंतेश्वरी माई की। तो अगले नवरात्र तक लाल आतंक को खत्म करने का ये टारगेट, ये बड़ी बातें गृह मंत्री के द्वारा कही गई है। और साथ ही कहा कि कैसे बस्तर को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। मोटिव यही है कि सुकमा से, बस्तर से, तमाम अलग अलग इलाकों से यहाँ पे विकास जो है अंतिम छोर तक पहुंचे, यही कोशिश जो है हमारी रहेगी, ये कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। और साथ ही कहा कि यहाँ पे जो पंडुप महोत्सव है उसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें देश के साथ साथ विदेशों से भी कलाकार आकर बस्तर में अपनी प्रस्तुति देंगे। तो देखिए यहाँ पे आदिवासी संस्कृतियों के उत्थान के लिए भी आज यहाँ पे बड़ा ऐलान देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मां दंतेश्वरी के दर पर गए, उनकी पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद से यहाँ पे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर देश के गृह मंत्री का भव्य स्वागत, यहाँ पे पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। उसके बाद से कई बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि कैसे अभी यहाँ पर देखिए मंच पे उन तमाम कलाकारों को सम्मानित भी कर रहे हैं और अपनी 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 भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे कलाकार, और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा खुश और प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं। देखिए गले से वो माला, पारंपरिक माला अमित शाह ने उतार कर एक कलाकार के गले में पहनाई, उसके साथ ही वो एक पटका वो भी पहनाया। और देखिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ अपनी अनूठी संस्कृति के लिए जाना जाता है। खासतौर पर जो पंडुप महोत्सव है, ये अनूठी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो आज इसका समापन है और आज के मौके पर तमाम कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति पेश की और साथ ही उन्हें एक तोहफा भी दिया है कि पंडुप महोत्सव जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें न सिर्फ देश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कलाकार भी आएंगे, यहाँ पे अपनी शानदार प्रस्तुति देंगे। और साथ ही एक बार फिर से हुंकार भरी है कि कैसे यहाँ से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लगातार बीजेपी की गवर्नमेंट और सुरक्षा बल लगातार प्रतिबद्ध है, ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पे देखिए अब कार्यक्रम को समापन के बाद यहाँ पे सभी का अभिवादन करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, और उसके बाद से कहा जा रहा है कि नक्सल प्रभावित इलाकों के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। और उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद पूरी तरीके से हाशिए पर है। मार्च 2026 तक का ये डेडलाइन है, इसके लिए लगातार प्रतिबद्ध है। फिलहाल यहाँ पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।